हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। याद आया कुछ हिंदी में? हाँ जी, तो चलिए इसी को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। क्लियर? एडवर्ब्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ वर्ब। जैसे शी स्पीक्स फ्रेंच ब्यूटीफुल। एडवर्ब्स वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के बारे में बताते हैं या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताते हैं या फिर किसी अनदर एडवर्ब के बारे में बताते हैं। चलिए एक एक एग्जांपल से समझते हैं। शी स्पीक्स फ्रेंच ब्यूटीफुली। वो जो है फ्रेंच बहुत अच्छी बोलती है, ब्यूटीफुली। हाउ डज शी स्पीक्स? स्पीक क्या है आपका यहाँ पे? वर्ब है। ठीक है, तो वो कैसा बोलती है? यहाँ पे स्पीक आपका वर्ब है, तो जो वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है, वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है? स्पीक्स ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली बता रहा है, तो एडवर्ब क्या है आपका? ब्यूटीफुली स्पीक्स आपका वर्ब है। ऐसे ही एडजेक्टिव में देखिए, शी सैंग अ वेरी चेयरफुल सॉन्ग। तो हियर वेरी डिफाइन अबाउट अ सैंग। क्लियर? तो हाउ चेयरफुल वॉज द सॉन्ग? चेयरफुल इज देयर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। ठीक है, वेरी क्या है आपका? एडवर्ब। अनदर एडवर्ब में देखिए, द गर्ल क्लाइंब द ट्री क्वाइट केयरफुली। ठीक है, तो क्लाइंब आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है, क्वाइट क्या है आपका? अनदर एडवर्ब है। क्लियर? तो हाउ केयरफुल डिड शी मूव? यस, क्वाइट एन एडवर्ब, एडवर्ब है आपका। चलिए, नाउ कम टू द पैसेज हियर गिवन एंड यू हैव टू अंडरलाइन द एडवर्ब। या सिंपली मैं कह सकती हूँ कि जिसमें आपका एल वाई लग जाए। ठीक है, जिसमें आपका एल वाई लग जाए वो क्या है आपका? एडवर्ब है। चलिए उसकी हेल्प से हम वी कैन डू आर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपका क्वाइटली है, पीसफुल है, चेयरफुली है, थ्रेटनिंगली है, गस्टेडली है, लाउडली, क्विकली है, स्टर्डली है, ठीक है, साइलेंटली है, सैडली, बिटरली, कंप्लीटली, चेयरफुली और लास्ट में आपका ब्रेवली। कम टू द नेक्स्ट पेज। Now here B part is given, you have to make a sentence, okay, with adverbs। तो चलिए happily, loudly, slowly, seriously और softly के मैं आपको कुछ sentences दिखाती हूँ और आप वो भी लिख सकते हैं और अपने on words में भी लिख सकते हैं। Now as you can see here, the children played happily in the rain. We strolled slowly along the beach. Rachna spoke softly so no one heard her. The boys were arguing loudly in the playground. I thought seriously about what Grandpa had said. ठीक है? Now come to the back exercise. चलिए आगे बुक एक्सरसाइज में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको भी मैं बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कर देती हूँ। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो हमें नाउन के बारे में बताता है। ठीक है, वर्ब के बारे में बताता है। ठीक है, एडजेक्टिव्स के बारे में बताता है। क्लियर? और अदर वर्ब्स के बारे में बताता है सेंटेंस में। जैसे कि हमने गौर किया होगा अपने इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? एल वाई ऐड होते हैं, आपने देखा है। ठीक है, हमारे वर्ड्स में मोस्टली एल वाई ऐड होते हैं, तो उसकी हेल्प से हम जो है अपने एडवर्ब फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है, एडजेक्टिव जो है वो नाउन्स को डिफाइन करता है, एडवर्ब जो है वर्ब को डिफाइन करता है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, एडजेक्टिव डिफाइन करता है नाउन्स के बारे में और एडवर्ब डिफाइन करता है वर्ब्स के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और अदर एडवर्ब के बारे में। मतलब कि संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो बता रहा है वो आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, और क्रिया के बारे में जो बता रहा है या क्रिया विशेषण के बारे में जो बता रहा है वो आपका क्या है? एडवर्ब है। ठीक है, अब मोस्टली ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे गिवन है एग्जाम्पल, हरीश इज़ अ वेरी केयरफुल बॉय। अब देखिए यहाँ पे, हाउ डज ऑल हिज वर्क? कैसे वो अपना काम करता है? बहुत ही केयरफुली करता है। तो केयरफुली में एडिट क्या हुआ है? एल वाई। तो केयरफुल और केयरफुली, ध्यान रखना, केयरफुल और केयरफुली में डिफरेंस है। यहाँ पे हम केयरफुली कर रहे हैं, केयरफुली किसके बारे में बता रहे हैं हम? यहाँ पे केयरफुली उसके काम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो वर्क जो है आपका काम हो गया, वर्ब हो गया। तो केयरफुली क्या है आपका? यहाँ पे केयरफुली आपका क्या है? एडवर्ब, क्योंकि वर्ब के बारे में डिफाइन करा है। ठीक है, और मैं केयरफुल की बात करूँ अगर यहाँ पे,
तो केयरफुल क्या है आपका, यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्लियर, हरीश इज अ केयरफुली बॉय हेंस यू कैन नॉट से, ये नहीं कह सकते हम, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सारा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो ब्यूटीफुल मॉडिफाइज अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ अ नाउन। क्लियर, सारा इफ द वर्ड मॉडिफाइज द वर्ड इट इज एन एडवर्ब। अगर जो वर्ब नाउन के बारे में बता रहा है, वर्ब जो है आपका किसके बारे में बता रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है, सॉरी वर्ड जो है आपका नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो आपका एडजेक्टिव होगा। और वर्ब जो है आपका अगर उसके बारे में बता रहा है एडवर्ब के बारे में, मतलब कि एडवर्ब मॉडिफाई वर्ब्स, देन इट्स योर एडवर्ब, ठीक है। और एडजेक्टिव्स किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में। क्लियर, चलिए नाउ कम टू द बैक एक्सरसाइज। जैसे हम अगर बैड बोलें तो बैड क्या है आपका, बैड आपका एडजेक्टिव है। क्लियर, और बैडली क्या है आपका, एडवर्ब है। ऐसे ही सेम यहाँ पे गुड क्या है आपका एडजेक्टिव, और वेल क्या है आपका एडवर्ब है। चलिए नेक्स्ट पेज में गिवन है आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब ब्रैकेट में, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है चेंज करना है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैंने बताया था, कोई भी वर्ड जो है अगर नाउन के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, उसमें एलवाई नहीं लगेगा, ठीक है। और जो आपका वर्ब के बारे में बता रहा है जो वर्ड, वो आपका क्या होगा, एडवर्ब होगा, और उसमें एलवाई लगेगा। क्लियर, जूड इज स्लो, ही वॉक्स स्लोली। कैसे चलता है वो, स्लोली चलता है। तो वॉक्स आपका क्या है यहाँ पे, वर्ब, तो वर्ब के बारे में बता रहा है यहाँ पे, स्लोली चलता है, ठीक है। लेकिन वो है कैसा, स्लो है। कौन, जूड क्या है, वो जूड क्या है, नाउन है आपका। क्लियर, चलिए तो इसलिए यहाँ पे स्लो और यहाँ पे स्लोली होगा। ऐसे ही यहाँ पे माई ग्रैंड मदर इज अ केयरफुल, मेरी ग्रैंड मदर, मतलब कि ग्रैंड मदर के बारे में बात कर रहे हैं, ग्रैंड मदर नाउन है, तो वो कैसी है, केयरफुल है, ठीक है, हर चीज़ के लिए केयरफुल लेडी है वो। तो केयरफुल होगा ना कि केयरफुली, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे शी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, वो कैसे स्टेयर्स को चढ़ती हैं, केयरफुली, सावधानी से चढ़ती हैं, ठीक है। तो केयरफुली क्या होगा, चढ़ना, वर्ब के बारे में बता रहा है, क्लाइम्ड क्या आपका वर्ब है, वर्ब के बारे में बताया यहाँ पे केयरफुली, तो इट्स योर एडवर्ब, ठीक है। थर्ड में आपका एंग्री होगा, यहाँ एंग्रीली होगा, यहाँ एक्सीडेंटली होगा, यहाँ एक्सीलेंट होगा। क्लियर, ऐसा नहीं है कि हम जो है एडवर्ब जो है बाद में यूज़ करेंगे, नहीं, इट्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। कई बार वो पहले भी आ जाता है आपका, कि आप ऐसा तुक्का लगाओगे कि नहीं लास्ट में है, पहले वो आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, बाद में आपका एडवर्ब, नहीं, इट्स डिपेंड ऑन द सेंटेंस। वी लर्न फ्रेंच ईजली, अब यहाँ पे क्या है, ईजली क्या आपका एडवर्ब है, ठीक है। isn't French an easy language, तो यहाँ पे easy क्या है आपका, यहाँ पे एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे awful है, awfully है, यहाँ पे awful है। beautiful, beautifully, ठीक है। sensible, sensibly, हंग्रीली और हंग्री, ही वॉज वेरी हंग्री। हम ऐसे नहीं बोल सकते ही वॉज वेरी हंग्रीली, क्योंकि हंग्रीली आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप किसके बारे में बता रहे हो, यहाँ पे आप बता रहे हो नाउन के बारे में, तो वो आपका एडजेक्टिव होगा, हंग्री होगा। क्लियर, और नेक्स्ट में इंटरेस्टिंग है, और लास्ट में इंटरेस्टिंगली है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सरसाइज वेरी वेल। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा सुनिए, और डोंट फॉरगेट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय टू ऑल। कोई भी सर्च आपको टॉपिक, चैप्टर और ग्रामर की एक्सरसाइज सर्च करनी हो तो नाम डालिए और लिखिए, जैसे आप टेंस को सर्च करना चाहते हैं तो लिखिए टेंस एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा, डेफिनेटली यू विल गेट। चैप्टर है रीडर का कोई तो चैप्टर नाम डालिए, ठीक है, विद आंसर्स, क्वेश्चन आंसर सर्च करने हैं तो क्वेश्चन आंसर्स बाय रानी शर्मा आप चैप्टर नेम डाल के, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड, बाय बाय टू ऑल, टेक केयर।